अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, प्लानिंग। प्लानिंग को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि हम भी यार 90 अबव लाइन, या हमारा भी एक डिस्ट्रिक्ट टॉप हो, स्टेट टॉप हो, हमारे भी फैमिली में हमारा नाम हो, हमारी रिश्तेदारी में हमारी एक अलग पहचान हो, और हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएं। सीसीएस यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम होता है, वो समझने वाले समझ गए होंगे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं यार, मैं स्टार्टिंग से टॉपर रहा हूं तो मैं अब भी टॉपर रहूंगा। तो ध्यान से बेटा, वो जो स्टार्टिंग से अब तक टॉपर रहे हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, और वो कारण होती है एक प्लानिंग, एक गाइडेंस। ओहो, ये बात है। अब जैसे ही एक एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। मुझे बताओ, एक इंसान है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कंटिन्यू अपनी परसेंटेज को अचीव करने के लिए, 90 प्लस लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। दिन रात हर सब्जेक्ट को बहुत सीरियस पढ़ रहा है, किस तरह से करना है, बाय हाइड राइटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक क्या है, उसकी मम्मी ने कह दिया था कि बेटा जो सपने सुबह आते हैं वो सच हो जाते हैं। हुआ क्या, वो एक दिन सो रहा था और मॉर्निंग में उसको एक सपना आया कि बेटा आपने तो 90% जो है अचीव करी है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं, बस मैं नॉर्मली पढ़ूंगा, मैं इस तरह से मेहनत नहीं करूंगा, मेरा तो सपना देखा है, मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं 95% ले आऊंगा, मैं क्यों टेंशन लूं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो प्लानिंग कर रहा है 90 प्लस लाने की, उसके 90% आ जाएंगे, इसकी संभावना है, इसके assumptions ज्यादा हैं, या जो बस सपने के ऊपर बेस है, ये उसने सोच लिया कि सपना पूरा होगा एक दिन, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहा, किस तरह से स्टडी करनी है, क्या करना है, तो उसके सपने पूरे होंगे? नहीं सर, उसके सपने पूरे होंगे जो प्लानिंग कर रहा है। जैसे आपको भी कोई ना कोई कोर्स करना होगा, कुछ स्टूडेंट्स को सीएस करना होगा, कोई सीए करेगा, कोई एलएलबी करेगा, कोई एमबीए करेगा, कोई बीबीए, बीकॉम, कोई सीपीए, कोई सीएफए, लॉट ऑफ कोर्स आर अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। हर किसी का कोई ना कोई अपना एक एम होता है, तो उस एम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? तो ऐसे ही क्या होता है, अब आ जाते हैं हम बात किसकी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है, आज के कॉम्पिटिटर का टाइम में बहुत कठिन टाइम है ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। तो आज मैं इसका एक पहले इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव देयर गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बनाना चाहती है, अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहती है, अपने आप को हाई लेवल पर देखना चाहती है। किसके लिए? अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। किस चीज के लिए? अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन बट दिस कुड ओनली पॉसिबल, केवल ऐसा तब ही हो सकता है इफ द मैनेजर, मैनेजर का मतलब क्या, जो आपकी टीम्स को, जो एम्प्लॉइज को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। क्यों? बिना मैनेज करे कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा आप शादी में जाते हैं तो वहां कन्यादान लिखवाने जाते हैं, तो वहां अंकल बैठे होते हैं ना, तो वो इंसान होते हैं जो पढ़े लिखे हुए हों और हिसाब अच्छा से लगा सके, और जिस पर विश्वास भी हो। तो ऐसी मैनेजमेंट को एक इंसान पर विश्वास होता है जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के ले जाए, उसे एक तरह से क्या बोलते हैं? मैनेजर। नाम भी लिख रहा है, मैनेज करने वाला, प्रबंधक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस। भैया अगर इसको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो एडवांस में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? एडवांस में। जैसे चेस होता है ना, आप चेस में कोई अपने घोड़े की चाल चली तो सामने वाला पहले ये सोचेगा कि ये चाल चली तो क्यों चली। दिस इज द प्लानिंग। ओके, लाइक व्हाट शुड डू, क्या करना चाहिए, हाउ टू डू, कैसे करें, सो फॉर दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि इस काम को क्या करना चाहिए, कैसे करें, सभी काम के लिए प्लानिंग की जरूरत है। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर फ्यूचर। ओके, इसको राइट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो, इंट्रोडक्शन तो हम समझ चुके हैं, बेसिक बातें करी थी हमने प्लानिंग के लिए, ठीक है। चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप अपने आप को बिजनेस मानो, ठीक है, और आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो अपने बिजनेस के लिए करनी है, ठीक। तो ध्यान से देखते हैं,
मीनिंग। अब क्या समझ वाले मीनिंग, क्यों कभी कभी क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चन में मीनिंग ही डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हमको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने से पहले आपको प्लानिंग ही करनी पड़ती है। आप कुछ भी देख लो, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई मैरिज या शादी वगैरह कराता है, चाहे वो लड़के की हो या लड़की की, तो उससे पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग कैसे, किस किस को कार्ड देना है, कितने कार्ड प्रिंट कराने हैं, किस हलवाई से काम कराना है, कौन सा मैरिज होम हमें सेलेक्ट करना है, क्या क्या देना है क्या नहीं देना है, ये बातें समझ में आती है। तो वो एक पार्ट है प्लानिंग का, जिससे कि हमारी जो मैरिज है वो सक्सेसफुली कामयाब हो सके। क्लियर। तो ध्यान से देखते हैं, तो मैनेजमेंट भी क्या सोचता है, प्लानिंग ही करता है। अब क्योंकि उसको क्या करना है, अपने बिजनेस को डेवलप करना है और सक्सेसफुल बनाना है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ये दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से, सेटिंग ऑफ एम, सबसे पहले क्या करते हैं, एम सेट करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सपोज करो मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन और मैंने डिसाइड किया कि इस साल मुझे अपनी सेल 500 करोड़ तक पहुंचानी है। कितनी, 500 करोड़ तक। तो भाई आपने सोच तो लिया, कोई गोली देकर थोड़ी ना जाएगा, ले बाबा आ गया, ले बेटा ले गोली ले और तेरी 500 करोड़ रुपए की सेल हो जाएगी। नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। कि ये देखना पड़ेगा, मुझे सर्च करना पड़ेगा कि 500 जो मैंने सेल डिसाइड करी है इस ईयर में, वो किस तरह से अचीव करनी है। तो पहले क्या होता है, सेटिंग ऑफ एम, एम को सेट करो, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, कि हमको भैया इस महीने में इतनी तो डिसाइड करनी है, किस तरीके से करनी। सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करना पड़ता है, फिर हमने सोच तो लिया, डिसाइड तो कर लिया कि मुझे 500 की सेल चाहिए इस साल के अंदर, लेकिन भैया उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप, क्या क्या एक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। पता चल रहा है एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हो आप 50 करोड़ रुपीज का ही, जिससे कि आपकी सेल 50 करोड़ रुपीज इंक्रीज हो पा रही है, तो 500 की कहां से हो पाएगी। तो आप कम से कम इतने एडवर्टीजमेंट करो ऑनलाइन। अब जैसे सपोज करो लॉकडाउन का पीरियड हो गया, तो ऑफलाइन तो कोई आएगा नहीं खरीदे नहीं, तो अब क्या काम करो, आप जो है होम डिलीवरी फ्री करवाओ, ठीक है। ऑनलाइन एक पोर्टल क्रिएट करो जब तक लॉकडाउन चल रहा है, तो जिससे कि आपकी सेल इंक्रीज होती रहे। उन्हें कोई ऐसी कस्टमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए जिससे कि उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाए और रेट भी सही रहे और आपकी सेल्स क्या होती रहे, इंक्रीज होती रहे। ये बात समझ में आती है। तो आपने भैया जो एम डिसाइड किया है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, क्या आपको करना पड़ेगा। ये दो स्टेप्स होते हैं, पहला एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इस एम को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए आप क्या क्या एक्शंस ले रहे हो। ये बात समझ में आती है। पता चला कि 90% का आपने क्या बना लिया, एम बना लिया, लेकिन पता चला कि आप जो है दिन में तो सोते हो, रात को भी सो रहे हो, स्टडी तो हो ही नहीं रही। तो भैया 90% को भूल जाओ, सच्चाई तो इसमें ये कड़वी है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बेटा चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, नेचर्स, क्वालिटीज या करेक्टर, ये किसी भी 4 नामों में से किसी भी एक नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको करेक्टर ऑफ प्लानिंग पूछे तो भी यही लिखना है जो मैं लिखवाने वाला हूं आगे, चाहे क्वालिटीज ऑफ प्लानिंग पूछे तो भी यही लिखना है, नेचर ऑफ प्लानिंग पूछे तो भी यही लिखना है, और फीचर्स ऑफ प्लानिंग पूछे तो भी यही लिखना है। ये बात समझ में आती है। चलो तो फीचर्स देखते हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो फोकस किस चीज पर करती है कि किस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। भाई मैंने डिसाइड की है कि इस साल मेरी सेल 500 करोड़ होनी चाहिए, तो उस 500 करोड़ को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, मुझे क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग इज दैट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, जो सहायता करता है विच हेल्प इन सेटिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जो क्या कर सके, एक तो सेटिंग कर सके और क्या कर सके, उसका ऑब्जेक्टिव सेट कर सके, किसका, बिजनेस का। ये बात समझ में आती है, क्लियर है ये वाली बातें। और भी करते हैं, जरा राइट डाउन करो उसको। तो बेटा फर्स्ट हम सीख चुके हैं। सेकंड क्या है आपका फीचर्स ऑफ प्लानिंग,
प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी क्लास होती है प्राइमरी, समझ पा रहे? प्राइमरी का मतलब फर्स्ट। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन फ्रॉम विच ऑल फ्यूचर मैनेजमेंट फंक्शंस अराइज। ध्यान से, आपको कोई भी बिजनेस में कोई भी काम करना है, फ्यूचर में कुछ भी अचीव करना है, जो आपने एम डिसाइड किया है, तो सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप प्लानिंग कर लोगे तभी तो उसे फॉलो करोगे। ये बात समझ में आती है? जैसे सपोज करो आपको अपने घर से दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली जाना है। दिल्ली में कोई ऐसा एरिया है जो स्पेशल है, ठीक है, कनॉट प्लेस पे जाना है, सपोज करो, एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपको प्लानिंग करनी होती है कि यार हम अपनी व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, बाइक से जाएंगे, बस के थ्रू जाएंगे या मेट्रो के थ्रू, ठीक है। तो पहले प्लानिंग करते हो, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि बस के थ्रू जाएंगे, तो बस के थ्रू आप जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। आपने डिसाइड किया क्या कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाओगे तो आप वहां पहुंच जाओगे। आपने डिसाइड किया कि मेट्रो से चले जाएंगे तो मेट्रो से। तो सबसे पहले कुछ भी हो, करनी प्लानिंग ही पड़ती है। ये बात समझ में आता है? तो यही लिखा होता है कि एक आपका फर्स्ट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। जो फर्स्ट फंक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में फ्यूचर में हम डिसाइड करते हैं भाई पहले कनॉट प्लेस पहुंच तो जाए, बाद में सीसीडी में हमें वहां कुछ खाना है, पार्क में घूमना है या पब में जाना है, वॉट एवर यू लाइक। कोई बात नहीं, चलो ये बात समझ में आती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बीएसटी इंडिया में पढ़ रहे हो तो साफ साफ बस ये इंडिया में ही फॉलो होगा, नहीं। ये बेटा आउटसाइड भी, क्यों? वहां भी तो इंसान है, वहां भी तो फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए अगर कुछ सोचेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। वहां भी का भी तो एक बच्चा स्टूडेंट है, वो भी अगर अच्छी परसेंटेज अचीव करना चाहता है तो पहले क्या करेगा? डिसाइड करेगा, प्लानिंग करेगा। तो यही तो है। इट इज द नीड्स एंड प्रैक्टिस इट एट ऑल मैनेजर लेवल। ध्यान से, अब सपोज करो ये नहीं है कि केवल बस मैनेजर ही प्लानिंग करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजर भी डिसाइड कर सकता है, उससे नीचे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी डिसाइड करेंगे। यानी कि जैसे सपोज करो एक काम दे दिया कि भैया 500 की हमें सेल अचीव करनी है इस साल के, 500 करोड़ की क्या करनी है? सेल अचीव करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैनेजर ने डिसाइड कर लिया, लेकिन जो सेल्स मैनेजर जो है, एक मैनेजर क्या हो गया? अलग मैनेजर है फंक्शंस वाला, एक मैनेजर क्या? सेल्स मैनेजर, वो डिसाइड कर रहा है कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। एक हो गया एडवर्टीजमेंट वाला, जो एडवर्टीजमेंट देखता है, तो वो एडवर्टीजमेंट डिसाइड करेगा कि यार इस एडवर्टीजमेंट इस तरीके से किया जाए जिससे कि हमारी जो सेल है वो इस साल अपना टारगेट अचीव कर सके। तो यानी कि जो हर लेवल होता है एम्प्लॉयज का, वो हर किसी को प्लानिंग की आवश्यकता है। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात सुन लो अच्छी तरीके से, क्लियर? राइट डाउन करो और भी लिखते हैं। 4.6 सीखते हैं बेटा। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, लगातार। जैसे सपोज करो कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, 12th में अच्छी परसेंटेज आ गई और अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, उस तरह से हार्ड वर्क नहीं करते जिस तरह से 12th में किया था। तो मुझे बताओ क्या उनकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में अप जाएगी, डाउन? डाउन जाएगी। ये बात समझ में आती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th में परसेंटेज अच्छी नहीं आई, उनको फील हुआ, तो फिर वो हार्ड वर्क करते हैं और फिर क्या करते हैं, फ्यूचर में अपने लिए क्या कर देते हैं, अच्छी परसेंटेज अचीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक बात समझ पा रहे हो? और जो टॉपर्स होता है, जो क्या होता है टॉपर, वो 10th में भी वही प्लानिंग कर रहा था और फिर उसने 11th में भी वही प्लानिंग करी, फिर 12th में भी, फिर ग्रेजुएशन में भी, फिर अपने प्रोफेशनल कोर्स में भी वही प्लानिंग कर रहा है। इस वजह से वो टॉपर कहलाता है। ये बात समझ में आती है? तो प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू होती है। बिजनेस जो है, आज मैंने 500 करोड़ की अपनी सेल अचीव कर ली, लेकिन मुझे अगली साल 500 ही नहीं, मुझे 1000 सेल्स अपनी इंक्रीज करनी है, अप टू 1000 तक। तो मैं 5500 और अचीव करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यानी कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार का प्रोसेस नहीं है। तो देख ध्यान से, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एज ए मैनेजर नीड टू मेक द प्लान कंटिन्यूअसली, यानी कि जो मैनेजर है वो कंटिन्यू प्लान बनाता रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट बनाता है, ऐसे एक मैनेजर बनाता है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आफ्टर अचीविंग वन प्लान, अगर मैंने अचीव कर लिया कि इस साल मेरी 500 की सेल अचीव हो चुकी है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि मुझे अगली साल अप टू 1000 करोड़ तक मुझे मेरी सेल होनी चाहिए। ठीक, तो ये कह रहा है वन प्लान द मैनेजर स्टार्ट डूइंग प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव।
ये बात समझ में आती है? क्लियर हो गया पॉइंट? प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक। ध्यान से, प्लानिंग प्रेजेंट के लिए कोई भी नहीं करता, और पास्ट जो चला गया वो कभी वापस आएगा नहीं। तो जो भी प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं। मैंने प्लानिंग करी, सपोज करो मैं एक अच्छा टीचर बनाऊं, तो मैं फ्यूचर के लिए सोच रहा हूं। प्रेजेंटली क्या हूं? वो हूं। ठीक, आप क्या सोच रहे हो कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा, यानी कि 12th के बाद एक अच्छा प्रोफेशनल्स बनूंगा। ठीक है, कुछ भी करो, वट एवर यू लाइक। ठीक, तो प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो? फ्यूचर में। लेकिन उसके लिए काम आज से ही करना पड़ता है। लेकिन प्लानिंग जो होती है वो हमेशा किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। तो लिखा हुआ है प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक। ध्यान से, प्लानिंग मीन्स टू थिंक इन एडवांस। ध्यान से, थिंक इन एडवांस। एडवांस में सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में हम कभी आए नहीं है। पास्ट जो चला गया वो कभी आएगा नहीं, प्रेजेंट में हम जी रहे हैं। लेकिन प्लानिंग किसके लिए हो रही है? फ्यूचर के लिए। फॉर द फ्यूचर एंड सेटिंग द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है? फॉर द फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए मैनेजर को अपनी सेटिंग करनी पड़ती है। क्या? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की, कि भाई 500 करोड़ की आपने सेल अचीव कर ली, अब 1000 तक की हमें सेल पहुंचानी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आती है? अब और लिखते हैं, continue watch my video, please like and subscribe if you are taking the interest in my video. 6 पॉइंट क्या बेटा आपका? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ध्यान से, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि डिसीजन मेकिंग तो होगा, क्यों? जब हम फ्यूचर की सोच रहे हैं तो भैया उसके लिए डिसीजन होना पड़ता है। लेकिन ध्यान से, इस पॉइंट को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने सोचा कि बीएसटी बिजनेस स्टडी में बस पॉइंट पढ़ लिए और हैंड प्रैक्टिस आपने नहीं की, यानी कि लिखकर नहीं देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने जो है रेंडमली बेसिस पर सैंपल, अपने सैंपल पेपर पिक किए और उनको सोल्व करना स्टार्ट किया। तो आपने चेक किया, अपने आप को जज किया कि आपने 3 आवर्स के अंदर अंदर आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो आप क्या करोगे? फिर प्लानिंग करोगे कि यार जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिख के देख लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब लिख के भी देख लिया, पढ़ भी लिया, फिर चेक करा हमने दूसरी बार कि जो हम लिख रहे हैं वो पॉइंट नहीं लिख रहे जिसके लिए क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपने 3 बार प्लानिंग क्या करी? ठीक है, एक बार और प्लानिंग करते हैं। चलो ठीक है, हमने पढ़ा भी, लिखा भी, और फिर चेक करके अपने आप को जज किया, वो 3 आवर्स में कंप्लीट भी हुआ, और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो ही हम लिख रहे हैं। तो बेटा ये प्रोसेस कितनी बार में होगा? 3 बार में हुआ। तो मुझे बताओ कि एक अच्छा स्टूडेंट जो है इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा थर्ड। क्यों? क्योंकि उसमें उसका क्वेश्चन पेपर भी कवर हो रहा है, अच्छी तरीके से कवर हो रहा है। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके वो आंसर सही तरीके से दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसी एक बिजनेसमैन में क्या होता है? डिसीजंस, यानी कि प्लानिंग बहुत सारी होती है। अरे हम ऑनलाइन बेचेंगे, ठीक है, अरे हम एडवर्टीजमेंट करा देंगे। बेटा एडवर्टीजमेंट भी करवाना है तो कौन सा करवाना है? ई कॉमर्स वाला एडवर्टीजमेंट जो वेबसाइट पर लॉन्च करें उस पर, या न्यूज चैनल पर, ठीक है, या किस एडवर्टीजमेंट किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर करें, उसको पैसा दें। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका जो मैनेजर को लगेगा, जिससे प्रैक्टिकली उसकी सेल अचीव होगी, वो उसको सिलेक्ट करेगा। यानी कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या? प्लानिंग तो बहुत टाइप की जा सकती है, लेकिन उसमें से सबसे अच्छी प्लानिंग को सिलेक्ट करना, ये भी एक तरह से फीचर है किसका? प्लानिंग का। तो लिखा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। ये बात तो समझ में आती है। टू सेट अ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व्स ए सेट ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट आउट, ध्यान से, बेस्ट आउट ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस। यानी कि जितने हमने प्लानिंग करी थी उसमें से जो सबसे अच्छा है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये बातें, ये इसका फीचर है। लास्ट फीचर्स क्या है इसका? प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल मतलब बेटा दिमाग कहीं ना मत ले जाना कि हम पागल हो गए, नहीं। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि प्लानिंग में बस आप सोचते हो। क्या करते हो? सोचते हो, यानी कि थिंकिंग करते हो इन एडवांस में। ठीक है, काम तो बाद में करते हो ना। तो यही लिखा हुआ है, इट इज द राइट टू से दैट प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज एज इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग फॉर द फ्यूचर एक्शन ऑफ द बिजनेस। यानी कि बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस वजह से इसमें हम कोई काम नहीं करते, इसमें हम प्लानिंग में सोचते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मेंटल एक्सरसाइज। यही बात समझ में आती है। आप भी 90% प्लस
परचेज 90% को अचीव करने के लिए पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो केवल आप सोच रहे हो, लेकिन हाँ आपने जो अपना टाइम टेबल का, कई बार आपने देखा होगा टाइम टेबल बनाया, मैं भैया 12 आवर्स पढ़ूंगा दिन में, 18 आवर्स पढ़ूंगा भैया, लेकिन पता चला कि 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन फ्रेंड आ गए, चल रहे हैं भाई टिकटॉक पे वीडियो बनाने, ओ माय गॉड चलो ठीक है, तो पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ, घर में गेस्ट आ गए, फ्रेंड आ गए, 2-3 दिन खत्म मामला। ठीक है, तो ध्यान से प्लानिंग आपने क्या करी, सोची तो सही कि मैं 18 आवर्स पढ़ूंगा, लेकिन एक्शंस नहीं हो पा रहा, उसको अचीव करने के लिए काम नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज एटलीस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड प्लीज, जब भी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं पहले भी कहा है कि बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूं, जिससे कि आपको, मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आपको भी बेनिफिट मिल जाए और मुझे भी। ठीक है, और याद रखना जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 11th में अच्छी परसेंटेज अचीव नहीं कर पाए, हम तो पढ़ाई में बुद्धू हैं, याद रखना बेटा, तीर जितना पीछे जाता है उतना ही वो आगे जाता है। मैं टीचर हूं, मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूं, आपको एंटर खुद करना पड़ेगा। बस आपको पढ़ाई कंटिन्यू मेंटेन करनी है, और जो पढ़ रहे हो उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, कोई भी टेम्परेरी वर्क नहीं करना। ओके ठीक है, नए वीडियो में इसमें ही इससे आगे फर्दर कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।